कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है, क्यों एक किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंह राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। प्रिय सिंह राशि वालों, जैसा कि आपने आज टाइटल में भी देख लिया और थंबनेल पर भी आप देख ही चुके हैं कि सिंह राशि वालों, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, नवरात्रि शुरू होने से पहले ही आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। और क्या होने वाला है? नवरात्रि शुरू होने से पहले ऐसा कौन सा परिवर्तन इस ब्रह्मांड में होने जा रहा है कि जिसका शुभ प्रभाव, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, जिसका शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा सिंह राशि वालों पर। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित होगा। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं, लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा निवेदन करते हैं कि कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय माँ दुर्गे भवानी जरूर लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे और सार्थक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है, माँ लक्ष्मी की कृपा इस प्रकार आपके ऊपर बन रही है कि 12 सितंबर 2025 को ही, जी हाँ 12 सितंबर 2025 को ही माँ लक्ष्मी अपना आशीर्वाद आपको दे रही है। नवरात्रि शुरू होने से पहले माँ की कृपा कैसे बनी है, आइए देख लीजिए। सबसे पहले देख लीजिए आपका लग्न क्या है, आपकी राशि क्या है। सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य। और यदि आपके लग्न के स्वामी के ऊपर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बन गया हो तो ये समझ लीजिए परिवर्तन कितना बड़ा है, क्योंकि इस समय सूर्यदेव सिंह राशि में बैठे हैं आपकी राशि में। राशि ठीक है, राशि ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये सिंह राशि में बैठे हैं इस समय। कौन? सूर्य। और ये राशि भी किसकी होती है? सूर्य की स्वयं की राशि होती है। ये स्वयं का घर होता है, अपने घर बैठे हैं। लेकिन दूसरा परिवर्तन सुनिएगा, वो बड़ा खास है। इस समय सूर्य जो बैठे हैं वो मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और ये जो मघा नक्षत्र है ये केतु का माना जाता है, और केतु के नक्षत्र मघा से निकल रहे हैं सूर्यदेव, और इस अब निकल रहे हैं 12 सितंबर 2025 को, और इस नक्षत्र में जा रहे हैं तो याद रखिए पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जा रहे हैं। ये जो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है ये शुक्र का नक्षत्र माना जाता है। किसका? शुक्र का। और जा कौन रहे हैं? सूर्यदेव। अब आप स्वयं जानते ही हैं, जानते हैं आप कि केतु और शुक्र आपस में शत्रु तो हैं ही। शत्रु से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो छोटी सी बात है, शत्रु है। हालांकि ये भी इतनी छोटी बात नहीं है। शत्रु के घर में ग्रह कमज़ोर हो जाता है, पता है आपको। आप अपने शत्रु के घर जाएंगे तो क्या आप सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? वही सूर्य की बात है। केतु के नक्षत्र में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, बल्कि कमज़ोर महसूस करेंगे। जब एक केतु एक अशुभ ग्रह माने जाते हैं। कैसे ग्रह? अशुभ। केतु के अशुभ प्रभाव से सूर्यदेव आज़ाद हो जाएंगे और शुक्र के शुभ प्रभाव में आ जाएंगे। अच्छा, ये माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे है? जी हाँ, शुक्र को ही माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और अभी नवरात्रि शुरू भी नहीं हुई कि सूर्यदेव आपकी राशि के स्वामी माँ लक्ष्मी के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये आपके लिए एक चमत्कारिक परिवर्तन होगा दोस्तों। इस देखिए, राशि कौन सी होगी? सिंह राशि। और नक्षत्र कौन सा हो जाएगा सूर्यदेव का? याद रखिएगा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। और ये किसका होता है? ये शुक्र का होता है। और शुक्र का होता तो ये कैसे होते हैं? शुक्र ये शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिसे माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अर्थात राशि भी शुभ, नक्षत्र भी शुभ होगा अब सूर्यदेव का।
इससे क्या चमत्कारी परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। एक ऐसी अद्भुत, जी हाँ, एक ऐसी अद्भुत घटना है ये जो आपका लाइफ बदल देगी। क्या लाभ मिलेंगे आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी भी आपको देना चाहेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है यह ग्रह गोचर पर आधारित है और गोचर का प्रभाव हमारे जीवन पर इतना ज़्यादा नहीं पड़ता कि इसे आप संपूर्ण विश्लेषण समझ बैठे। इस भूल में मत रहिएगा, क्योंकि हमारी जो खुद की जन्म कुंडली होती है उसी का प्रभाव समस्त लोगों पर अपनी अपनी जन्म कुंडली का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। यदि आपको लगता हो कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइएगा। और यदि हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर जाकर सबसे पहले आपको पेमेंट करना होगा, फीस जमा करनी होगी, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और हाथ जोड़ विनती है कि अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हो क्या रहा है, लाभ क्या होना है। सूर्य फर्स्ट हाउस में होंगे। पहली बात तो सूर्य कॉन्फिडेंस होता है, सूर्य साहस होता है, सूर्य आत्मा होती है, सूर्य मान सम्मान होता है, सूर्य कैरियर होता है, सूर्य जो है नेतृत्व अग्रह माने जाते हैं, ये गवर्नमेंट होती है, ये सरकार होते हैं। यदि सूर्य आपके फर्स्ट हाउस में है तो पहले तो आपके अंदर जितनी भी नकारात्मकता भरी पड़ी है, जितनी भी भरी पड़ी है, सब खत्म। एक तरह से कॉन्फिडेंस जो आपका डाउन हो गया, डगमगा गया, साहस आपका कम पड़ गया, हिम्मत गई, टूट चुके हैं पूरी तरह से। नकारात्मकता इतनी भरी पड़ी है कि आपके अंदर कुछ और समा जाए उसके लिए जगह ही नहीं बची हुई है। ये सब खत्म, साहस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नेगेटिविटी जितनी है वो सब खत्म हो जाएगा और आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएंगे। ये होगा सूर्य का प्रभाव। लेकिन माँ लक्ष्मी की कृपा से ये भी समझिएगा कि माँ लक्ष्मी इस नक्षत्र में जाने से सूर्य के ऊपर शुक्र का भी प्रभाव होगा, यानी कि आपकी वाणी में प्रेम दिखाई देगा, आपकी वाणी में मधुरता दिखाई देगी। मधुरता, आपके जो संबंध हैं वो बड़े अच्छे रहेंगे, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और ख़ास तौर से जो ऑफिस में, कार्यालय में आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं उनसे राहत मिलेगा। सूर्यदेव की कृपा तो आपके ऊपर बनी ही हुई है कि इस सिंह राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा इस नवरात्रि से पहले ही, तो ये समझिएगा कि जॉब के लिए मौका मिलेगा आपको बहुत अच्छा। उसमें आपके लिए अच्छा इंटरव्यू मिलेगा। यदि इंटरव्यू ही नहीं मिल आ रहा है, आपके कॉल ही नहीं आ रहे, इंटरव्यू आप क्लियर कर लेंगे, इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ ये समझ लीजिएगा यदि आपका कोई एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। सरकार से लाभ मिलता है, सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, गवर्नमेंट से आपको कोई लाभ मिल सकता है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए ये परिवर्तन बड़ा खास है। सूर्य तो सूर्य है ही जो सरकार के रूप माने जाते हैं, और शुक्र को माँ सरस्वती का प्रतीक माना जाता है। विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा आप खुद समझ सकते हैं। यदि माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बन जाए तो विद्यार्थियों के लिए तो चमत्कारिक बदलाव होगा ही। फर्स्ट हाउस में सूर्य होंगे, फर्स्ट हाउस में सूर्य होंगे, वैवाहिक जीवन पहले से थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखेगा, लेकिन होना है खराब ही, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। केतु खराब कर रहे हैं आपके साथ में घर को, आपके पति पत्नी के रिश्तों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, शक पैदा कर रहे हैं, दूरियां बढ़ा रहे हैं, पति पत्नी को अलग करने का ठान चुके हैं केतु। लेकिन यदि आपकी खुद की जन्म कुंडली में ग्रह ठीक है, अच्छी पोजीशन में है, तो फिर तो ये समझिएगा इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और यदि जन्म कुंडली में ही ग्रह खराब है तब आपको अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखा लेनी चाहिए। साथ ही साथ ये समझिएगा कि यदि आपके विवाह के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, रिश्ता आता है रुकता नहीं, रिश्ता रुक भी जाएगा और बनेगा भी और बहुत अच्छा।
आप कोई इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं, तलाश पूरी हो जाएगी। विदेश से बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, क्योंकि इस सूर्य कहाँ पर है, शुक्र नक्षत्र में, और शुक्र बैठे हैं विदेश के घर में। विदेश का आपका वीज़ा अटम बन जाएगा, आपका PR अटम बनेगा। विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, और विदेश में आपकी कोई डील होनी है, वो डील सफल होगी। बिजनेस के क्षेत्र में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगा। ये सब क्या है? ये सब माता रानी का आशीर्वाद है आपके ऊपर बना है, सिंह राशि वालों के ऊपर। और माँ लक्ष्मी की कृपा से रुपया, पैसा, धन आप किसी उधार दे दिए फंस गया, वो निकल जाएगा, वो भी निकल आएगा। जॉब में मनचाहा प्रमोशन, जॉब में मन चाहा आपका ट्रांसफ़र देखने को मिलेगा, मन चाहा ट्रांसफ़र। और जो जातक काफ़ी लंबे समय से मेहनत पर मेहनत चल रही है, सैलरी नहीं बढ़ रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, काम तो बढ़ जाता है, काम बढ़ रहा है, साथ में अब प्रमोशन भी मिलेगा, सैलरी आपकी इंक्रीज होगी, आय के स्रोत बढ़ा सकते हैं आप, कर्ज से राहत मिल सकता है। लेकिन हेल्थ आप अपनी थोड़ा सा ध्यान रखें, हल्का फुल्का खाने पीने पर और व्यायाम पर आप ध्यान दे सकते हैं। जी हाँ, देखिए दोस्तों, सिंह राशि वाले वीडियो को ज़्यादा बड़ा न करते हुए इतना ही रहेंगे। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, सार्थक लगा हो, तो कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ लक्ष्मी।